आज क्लास 10th का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 का भी पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। कक्षा 10 का भारतीय भवन बुक है। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, यानी किसका मान आपको 0 के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर 1 आता है sin 90 का, ऑप्शन नंबर बी में है cos 90 का, ऑप्शन सी नंबर है cos 0 का, ऑप्शन डी नंबर चुन के लिखना है tan 90 का। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अभी जो सूत्र पढ़ाए होंगे पिछले वाला वीडियो में, तो याद रखिए, यानी sin 90 का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। बी में आ जाइए, है ना, सॉरी, sin 90 का मान जो होता है 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। और इसमें आ जाइए cos 90, तो cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। cos 90 का मान कुछ होता है 0 होता है, और cos 0 का मान जो होता है ना वो कितना होता है 1 होता है। अब आ जाइए tan 90, तो tan 90 का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है, जिसको इस रूप में, है ना, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी अपरिभाषित इसको बोला जाता है। तो हमको अब देखिए इस चारों ऑप्शन में से चुन के हमको यही ना बताना है कि 0 का केकर बराबर है। तो देखिए sin 90 का मान 1, तो cos 90 का मान कितना हो गया 0। तो देखिए 0 और 0 मिल गया, यानी हम लिख सकते हैं कि आंसर जो होगा ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ये बी जो होगा आंसर हो जाएगा। बी नंबर आप बुक में लिखिए। प्रश्न जो एग्जाम में पूछता है इसी प्रकार से पूछेगी आपसे कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो आप मान को रख दीजिएगा बीच में और देखिएगा कि किसका मान इसके बराबर आता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, देखिए 90 का 0 के बराबर आ गया ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो गया। चलिए आप देखिए प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। 1 का दूसरा नंबर जो प्रश्न होता है उसमें देखिए कहता है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो फिर जिस तरह से पहला वाला में किए थे उसी प्रकार से दूसरा वाला में करेंगे। तो देखिए sin 30 है, तो sin 30 का जो मान हम जानते हैं होता है 1/2। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब आ जाइए cos 60, तो cos 60 का जो मान होता है तो cos 60 का भी मान होता है जो कुछ होता है 1/2 ही होता है, यानी sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। अब आ जाइए tan 30, तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3। तो 1/√3 लिख दीजिए, तो यहाँ पर 1/√3 उतार दीजिए। अब आ जाइए cos 30, है ना, तो cos 30 का जो मान होता है आपका वो होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2। अब चारों में आप प्रश्न को मिलाइए कि √3/2 और किसमें मिलता है। तो देखिए पहला नंबर में आपको आती है sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब आ जाइए cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये भी ख़त्म हो जाता है। हमको कितना खोजना है √3/2। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये भी ख़त्म हो गया, है ना, इसको भी ख़त्म कर दीजिए। अब आ जाइए cos 30, तो cos 30 का मान देखिए मैच कर गया, यानी मिल गया √3/2 यहाँ है, √3/2 यहाँ पर ही। तो ये आपका आंसर जहाँ पर ही दीजिएगा। प्रश्न में आप लिख सकते हैं cos 30 जो होगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और बेहतर पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर आ जाइए। तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। कितना कहता है कि निम्नलिखित में, है ना, किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो चलिए इसमें देखिए ऑप्शन ए में जो आपको कहता है sin 60, तो हम जानते हैं कि sin 60 का जो मान होता है वो होता है आपको √3/2। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। अब बी में आ जाइए cos 60, कितना का मान ज्ञात करना हमको cos 60, तो cos 60 का जो मान होता है 1/2। तो cos 60 में आ जाइए। सी में आ जाइए, तो सी में कहता है tan 30, कितना कहता है tan 30, तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है। अब आ जाइए cos 30, तो cos 30 का जो मान होता है
तो cos 30 का जो मान होता है आपका √3/2। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर ही जो चुनना है, कहता है 1/√3 किसके मान के बराबर। देखिए इसमें sin 60 में यदि जो हम लिखे हैं तो √3/2 हमको लाना है 1/√3। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत, बी में दूसरा ऑप्शन में आइए, देखिए 1/√3 और cos 60 का मान होता है 1/2, मैच नहीं किया, ये भी गलत। चलिए सी नंबर ऑप्शन में आइए, तो tan 30 का मान 1/√3। तो देखिए यहाँ पर 1/√3 यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। यानी आप प्रश्न में लिख सकते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर कितना सी आप कोशिश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको रंग सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर आ जाइए, नंबर ऑफ 4। तो नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ये ना कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ प्रश्न में जो दे रहेगा tan 5/3, इससे घबराना नहीं है, इसको इस तरह से सोल्व करिएगा। देखिए पाई का मान जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 180 होता है। ठीक है, कितना होता है पाई का मान 180, यानी पाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं tan पाई की जगह आप लिखिए 180/3, इसको भाग दीजिए, काटिएगा तो 60 मरतबे में कट जाएगा। तो देखिए 3 का पर ये 6 मरतबे, तो 6 18, 1 0 है तो 1 0 उतार दीजिए। चलिए तो यानी हम कह सकते हैं कि tan π/3 यानी tan 60 का मान है। कितना का मान है tan 60 के। तो याद रखिएगा कि tan 60 का जो मान होता है वो tan 60 का जो मान होता है वो √3, यानी हम कह सकते हैं कि tan π/3 का मान होता है √3। आप इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, तो cos π/4, तो cos के लिखिए, अब पाई के जगह रखने के लिए कितना बताए थे 180, तो 180 रखिए, बटा में 4 रख दीजिए, काटिएगा तो देखिए 4 4 16, 18 में से 16 जाएगा 2 0, 4 5 20, यानी कितना हो गया 45 डिग्री। यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है। चलिए उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, है ना, तो 34 18 30 डिग्री हो जाएगा। तो 37 का मान जो होता है वो 1/ कितना होता है 2 होता है। और ये देखिए cosec 45, तो हमने बताया था कि sin को उल्टा होता है, तो cosec 45 तो होता है आपको यहाँ पर ही √2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप देखिए हमको पहला ऑप्शन से चलते हैं, तो पहला ऑप्शन में tan π/3 का मान होता है √3, तो √3 तो हमको 1/√3 निकालना है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में आइए π/4 का मान होता है 45 डिग्री, तो 45 का मान होता है 1/√2, तो देखिए 1/√2 लीजिए, बी ए नंबर ऑप्शन में मिल गया, तो ये ऑप्शन बी का आंसर मारिए। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़िए, पहला प्रश्न हम पहला का 5 लास्ट है, कहता है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, √2 के बराबर है। तो इसमें आ जाइए, यानी पहला में यदि जो लिखेंगे तो tan 60, तो tan 60 का जो मान होता है कितना का tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 लिखिए। अब आ जाइए cos 45, तो cos 45 का जो मान जानते हैं होता है आपका 1/√2, तो चलिए तो sin 30 का जो मान होता है वो sin 30 का मान होता है 1/2, तो sin 30 का मान 1/2 रखिए। और cosec 45, तो cosec 45 का जो मान होता है वो cosec 45 का मान होता है √2, तो यहाँ पर cosec 45 का मान लिखिए √2। अब इसमें देखिए हमको कहता है, क्या प्रश्न में कहता है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। तो आप आ जाइए tan, देखिए tan इतना का मान होता है कितना √3 होता है, तो ये तो ऑप्शन नंबर पहला रॉन्ग गलत हो गया। चलिए √2 तो मिला ना, तो नहीं मिला तो इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब देखिए तो यहाँ पर ही देखिए cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हमको √2 लाना है, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत चल गया।
चलिए ऑप्शन नंबर सी में आइए। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 37 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो 37 का मान 1/2 हमको लाना कितना है √2, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी में आइए। तो ऑप्शन डी में cosec 45, देखिए ये देखिए यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2, तो ऑप्शन कितना मिला डी ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन है ना, ऑप्शन कितना डी नंबर इसका आंसर हो गया। यानी cosec 45 डिग्री का मान जो होता है ना वो √2 के बराबर होता है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरी प्रश्न को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।